सुप्रीम कोर्ट से एक और बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन की सनातन धर्म पर की गई टिप्पणियों को लेकर उन्हें फटकार लगाई। सर्वोच्च न्यायालय ने उनके इस बयान पर सवाल उठाते हुए कहा कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले आप अभिव्यक्ति के अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लंघन करें और फिर अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट का दखल चाहते हैं। आप एक मंत्री हैं, आपको ऐसी टिप्पणियों के नतीजे पता होने चाहिए। दरअसल उदयनिधि ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू मलेरिया से करते हुए इसे खत्म करने की बात कही थी, जिसके खिलाफ अलग अलग राज्यों में कई केस दर्ज हैं। इस मामले में उनके वकील ने सुप्रीम कोर्ट से सभी एफआईआर की एक साथ सुनवाई करने की अपील की है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने स्टालिन की खिंचाई की। उस पीआईएल में मांग की गई थी कि असदुद्दीन ओवैसी, उदयनिधि स्टालिन जो तमिलनाडु सरकार में मंत्री हैं, बिहार के जो फॉर्मर मिनिस्टर उस वक्त वो मंत्री थे बिहार सरकार में, चंद्रशेखर जो आरजेडी के विधायक हैं, दूसरे जो आरजेडी के विधायक है बिहार में वीर बहादुर सिंह, और उत्तर प्रदेश में जो सपा के विधायक है स्वामी प्रसाद मौर्य, इन सबों के ऊपर एफआईआर रजिस्टर करने की याचिका दाखिल की गई थी। हम लोगों ने एसआईटी से इन्वेस्टिगेशन की भी मांग की थी। आज उस याचिका पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस याचिका को, जो अश्विनी उपाध्याय वाली याचिका है, उसको अश्विनी कुमार चौबे उपाध्याय की याचिका से साथ टैग करते हुए कहा है कि अगले तारीख पर हम इस मामले पर विचार करके और यथोचित आदेश पारित करेंगे। गठबंधन को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि बिहार और उत्तर प्रदेश मिलकर ही चुनाव की दिशा को तय करेंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी की 80 और बिहार की 40 सीटों से चुनाव का फैसला होने जा रहा है, इसलिए हम गठबंधन को और ज्यादा मजबूत कर रहे हैं। चुनाव में रैलियां होंगी और कोशिश करेंगे जो गठबंधन के वरिष्ठ नेता उनको जगह जगह उनके साथ रैलियों में हम लोग शामिल हों और 80-40 ही भविष्य तय करेगा। 40 बिहार, 80 यूपी। इसीलिए हम समाजवादी लोग अपना पीडीए परिवार बढ़ा रहे हैं। एसबीएसपी अध्यक्ष ओपी राजभर ने सलेमपुर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी रविंद्र कुशवाहा पर सवाल उठाया है। बगैर नाम लिए उन्होंने सांसद रविंद्र कुशवाहा पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि स्थानीय सांसद ने किसी के इलाज के लिए 5,000 रुपए भी नहीं दिए। 10 साल से सांसद के बाद भी किसी की मदद नहीं की। बलिया के सिकंदरपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही है। जो साथी आपके बीच में आपको रोकना चाहते हैं, जरा उनसे पूछो कि 5-5 साल 10-10 साल सांसद रहे हो, किसी गरीब को 5,000 रुपया इलाज के लिए दिया क्या? देने की हिम्मत नहीं पड़ती। और ये ओम प्रकाश राजभर, हम विधायक हैं जमुना पर, हमारे सुनील सिंह यही हैं, और इन्होंने एक सज्जन को बलिया से ले गए और डॉक्टर ने कहा कि 6 दिन के अंदर इसका ऑपरेशन नहीं होगा, ये मर जाएगा। और इलाज के लिए हमने कहा एस्टीमेट बना लो, 12 लाख का एस्टीमेट बना, और तीसरे दिन पैसा उसके हॉस्पिटल पहुंचा दिया, इलाज हो गया। आज दूध का परिवार जिंदा है। बीजेपी से गठबंधन के बाद आरएलडी में प्रत्याशियों पर मंथन तेज हो गया है। ऐसी चर्चा है कि बागपत से जयंत की पत्नी चारू चौधरी प्रत्याशी हो सकती हैं। गठबंधन में आरएलडी को बिजनौर और बागपत की सीट मिली है। अभी तक आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी के खुद बागपत सीट से चुनाव मैदान में उतरने की चर्चा थी। बताया जा रहा है कि बागपत से जयंत को चुनाव लड़ने के लिए कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों ने कई बार आग्रह किया, लेकिन जयंत राज्यसभा सदस्य बनने रहना चाहते हैं और पत्नी को चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।